हेलो, प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु के उस महान अनुग्रह में यहाँ पर हम आमने सामने हैं और आज के सच्चे दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से उसने मौका दिया कि हम उसके पवित्र वचन में से कुछ जान सकें, कुछ सीख सकें। आज हालांकि बिल्कुल भी ये मेरे शेड्यूल में नहीं था कि मैं इस वीडियो को बनाऊं, लेकिन अभी पिछले वीडियो में जो कि हम शक्ति और सामर्थ्य के विषय में सीख रहे थे, तो उस वीडियो के लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आप में से हर उस जन के लिए जिसने उस वीडियो को देखा और पसंद भी किया। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए, वॉच पार्टी में उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया और उन लोगों के लिए भी दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने उस वीडियो को आगे अपने मिलने वालों में, अपने संबंधियों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में उसको शेयर किया। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही मेरी उम्मीद रहती है कि जो कुछ भी मेरे ज़रिए जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ तक उस बात को मैं पहुँचाऊँ और उसके बाद वो लोग जो कि मेरे से जुड़े हैं आगे उस बात को लेकर के जाएं। तो आप सबके लिए धन्यवाद हो। तो आज का ये जो अध्ययन है वो उसका कारण ये है कि अभी पिछले वीडियो जब मैंने बनाया या उस बात को हम सीख रहे थे मिल करके, तो एक भाई हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा उस वीडियो को देखने के बाद, और मैं धन्यवाद देता हूं कि वो सवाल उन्होंने पूछा और उन लोगों के लिए भी कि जिनके मन में शायद ये बात आई होगी, लेकिन कई बार बहुत से लोग नहीं पूछ पाते ऐसा करके। हम लोग जब पढ़ते थे तब भी क्लासरूम में ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति एक सवाल पूछता था, तो जब वो पूछता था तो बाकियों के दिमाग में आता था कि हाँ ये बात तो हम भी ये बात तो वाकई ध्यान देने योग्य है। तो ज़्यादा लंबी बात को ना करते हुए एक बात जो ख़ास है, और ये बहुत गहरी बात है। देखें, बाइबल में जितनी भी बातें हैं, हालांकि छोटी बात है जो हम सीखेंगे, लेकिन मैंने हमेशा आप लोगों को ये बात बताया, बाइबल में जो सबसे गंभीर बात है और सबसे ज़रूरी बात है वो उतनी ही छोटी करके लिखी गई है। और कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी बातों को बाईपास कर जाते हैं या उनको लुक आउट कर जाते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हर छोटी से छोटी बात भी उतनी कीमत रखती है जितनी एक बड़ी बात रखती है। कई बार लोग कहते हैं हमें बड़ी बात बताइए, कोई गहरी बात बताइए। मैं कहता हूँ पहले थोड़ी छोटी छोटी बातों को सीखो, समझो, क्योंकि उसमें बहुत कुछ छुपा है। तो चलिए यहाँ से इस बात को हम शुरू करते हैं कि जब पिछले वीडियो में हम एक वचन पढ़ रहे थे गलातियों की पत्री, और उसके 5वें अध्याय का हम 17 पद पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने पढ़ा, वहाँ इस तरह से लिखा था, बल्कि हम उसके 16 और 17 को एक साथ पढ़ लेंगे। वहाँ पर लिखा था, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वो ना करने। तो यहाँ पर एक बात ये कही गई है कि हमने शरीर के विषय में जाना, हमने आत्मा के विषय में जाना, और हमने पिछले वीडियो में ये देखा था, जाना था कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। यानी आत्मा शरीर के विरोध में काम करेगा, और शरीर आत्मा के विरोध में काम करेगा। लेकिन वहाँ पर जो बात लिखी है वो ये लिखी है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और एक दूसरे के विरोधी हैं, ताकि तुम जो करना चाहो वो ना कर सको। तो उस भाई ने मुझसे सवाल पूछा कि ब्रदर, ये बात तो ठीक है कि शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है, आत्मा शरीर के विरोध में, ताकि हम वो काम ना कर सके, तो फिर हम कौन हैं? क्योंकि हमने इस बात को कई बार पढ़ा है कि शरीर और आत्मा अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस बात को बताने के लिए मैं चाहता हूं कि इस बात को हम शुरू से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और हम देखेंगे कि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, यानी कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो वहाँ पर हम इसको इस बात से देखते हैं कि, या इस तरह से देखते हैं कि परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला लिया, और उस मिट्टी के पुतले में परमेश्वर ने अपना श्वास फूका उसके नथनों के द्वारा, और वहाँ पर हमने पढ़ा था, अभी पिछले वीडियो में भी हमने देखा कि आदम जीवित प्राणी बन गया। तो जो मिट्टी का पुतला है वो शरीर को दिखाता है, श्वास जो है वो आत्मा को दिखाता है। और देखें, इससे पहले मैं एक और बात आपको बताऊं, कभी भी किसी भी बात के लिए, यानी कि जो भी आपके मन के अंदर
भावना उत्पन्न होती है, जो भी आपका दिल चाहता है या जो भी वचन को सुन करके आपके मन में एक फैसला लेने का या एक निश्चय करने का आपके मन में एक भावना उत्पन्न होती है, उसके लिए ज़रूरी है। और ये बात मैंने इतने साल रेगुलर अपने सुनने वालों को और जितने मेरे बाइबल स्टूडेंट्स हैं या जहाँ भी मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए या जिन लोगों को मैंने शिक्षा दी है, उनको मैंने हमेशा एक ही बात बताई है। और ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूँ यहाँ इस वीडियो में, क्योंकि बहुत से नए लोग भी हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, कि कुछ भी बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप अपनी हर बात को मानने के लिए या उस पर विश्वास करने के लिए आधार सिर्फ और सिर्फ वचन को ही रखना। क्योंकि जिस बात के लिए आपके पास एक वचन है, उस पर विश्वास करने में आपको कोई हिचक नहीं है, उस पर विश्वास करने में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि वचन में लिखा है, वचन इस बात को प्रमाणित कर रहा है, तो आप इस बात को ज़रूर मानिएंगे। आज संसार में बहुत से लोग बहुत सी रीति रिवाज और परंपराओं में लगे हैं, लेकिन मैं उनसे सिर्फ हमेशा एक ही बात पूछता हूँ कि क्या ये बात वचन में लिखी है? क्या ये बात वचन के अंदर है? ये जो बात आप मान रहे हैं या जो आप रीति रिवाज कर रहे हैं या परंपराओं को निभा रहे हैं या जो कुछ भी आप कर रहे हैं, क्या ये वचन में लिखा है? और याद रखिएगा ब्रदर सिस्टर, एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि जो बात वचन में नहीं है, वो बात वचन से बाहर की बात है, और जो बात वचन से बाहर की बात है वो वचन के विरोध की बात है। याद रखिएगा इस बात को, जो बात वचन में नहीं है वो वचन से बाहर की बात है, और जो बात वचन से बाहर की बात है वो वचन के विरोध की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 7:8 में लिखा है, प्रभु ने कहा कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। और जब भी कोई इंसान किसी चीज़ को फॉलो करता है या कोई भी, वो कई बार कहते हैं कि हम इसको ऐसा मानते हैं, ऐसा मनाते हैं, ऐसा करते हैं, मेरा सवाल हमेशा एक ही होता है, क्या ये परमेश्वर की आज्ञा है या ये किसी मनुष्य की रीति है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मान रहे हो। तो हमें चेक ये करना है कि ये बात क्या वचन पे आधारित है कि नहीं है। तो उत्पत्ति के 2 अध्याय के 7वें पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तो लिखा है उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। अब ध्यान से सुनिएगा, और वहाँ लिखा है मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। यानी कि उस दिन, जिस दिन के उस परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में श्वास फूंका, शरीर जो कि उस मिट्टी का पुतला था, श्वास जो कि वो आत्मा था जो परमेश्वर ने दिया, उस दिन उन दोनों के मिलने से या उनके इकट्ठे किए जाने से एक नई चीज़ पैदा हुई, एक नई चीज़ क्रिएट की गई इस संसार में, और उसको कहा गया प्राण। इसीलिए वहाँ पर ऐसा लिखा है, मनुष्य जीवित प्राणी बना। तो अगर आपको इस बात को समझना है तो जो मैं कह रहा हूँ उसको कहीं लिख लीजिएगा। अगर आप इस समय कोई डायरी या पेन लेके बैठे हैं, या ये वीडियो को आप दोबारा चला करके उसको लिख सकते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि मनुष्य की परिभाषा क्या है, तो आपको सिंपल शब्दों में एक बात कहनी है, मनुष्य एक प्राणी है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है मैन बिकेम अ लिविंग सोल, मनुष्य जीवित प्राणी बना। तो वो जो मिट्टी का पुतला था उसको हम बॉडी कहते हैं, यानी कि शरीर है। वो जो श्वास उसके अंदर फूंका गया उसको हम स्पिरिट कहते हैं, जो कि आत्मा है। अब इन दोनों के मिलने से जो नई चीज़ बनी उस दिन पहली बार, उसको कहा गया प्राण। तो उत्पत्ति 2:17 में लिखा है मनुष्य जीवित प्राणी बना। तो अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आपको एक ही बात कहनी है या एक बात याद रखनी है, लिख लीजिए इसको कहीं। अगर आपसे पूछे मनुष्य कौन है, मनुष्य क्या है, तो आपको उसका उत्तर ये देना है, मनुष्य एक प्राणी है जिसके पास एक आत्मा है जो शरीर में रहता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, मैन इज अ सोल हैविंग अ स्पिरिट लिविंग इन अ बॉडी। यानी मनुष्य एक प्राणी है जो कि जिसके पास एक आत्मा है जो शरीर में रहता है। अभी जो प्राण है, जो कि मैं हूं, अगर कोई मुझसे, जैसे ये आप हाथ देखिए, ये हाथ संजय राज नहीं है, ये संजय राज का हाथ है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये आंखें संजय राज नहीं है, ये संजय राज की आंखें। तो फिर संजय राज कौन है? वो जो शरीर में रहता है, और एक दिन जो वही है जो शरीर को छोड़ के चला जाएगा, शरीर यहीं रह जाएगा। लेकिन वो जो प्राण उस दिन बना वो मैं हूं। अगर आप 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय का 45 पद पढ़ें
नए नियम में आके पौलुस जो करंथियों को लिखता है, करंथियों जो कि सबसे ज़्यादा आत्मा से भरी हुई कलीसिया थी, आत्मिक वरदानों से भरी हुई कलीसिया थी, उनको एक बात लिखता है, और ये बात आपने कई बार पढ़ी होगी। वहाँ पर ऐसा लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यानी प्रथम मनुष्य और अंतिम मनुष्य। अब प्रथम के बाद द्वितीय नहीं लिखा गया, क्योंकि अगर दूसरा होता तो फिर तो तीसरा भी हो जाता, इसलिए एक ही बनाया, प्रथम और अंतिम। तो जो प्रथम था, जिसके लिए लिखा है कि जो मिट्टी से बना, जो पहले स्वाभाविक था या जो शारीरिक था, उसके लिए लिखा है पहला प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। तो ये बात आपको दिल और दिमाग में रख लेनी है कि मनुष्य बेसिकली कौन है? मनुष्य एक प्राणी है। अब ये प्राण जो है, ये जो गलतियों की पत्री में हम पढ़ रहे थे कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, ताकि तुम जो करना चाहो, यानी मैं, इन दोनों के बीच में मैं फंसा हूं, इन दोनों के बीच के अंदर मैं हूं जिसे सारे डिसीजन लेने हैं। रोमियो में जब हम पढ़ते हैं उसके 8वें अध्याय को, मैं चाहता हूं अगर आपके पास बाइबल है तो आप इसको निकाल लें। अगर मैं इसको आपके लिए पढ़ रहा हूं, उसके 5वें पद से लेकर के उसके 8वें पद तक यहाँ लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब यहां पर ऐसा लिखा है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना, यानी मन किसको दिया गया है? आप इस बात को समझें, जो प्राण है, जो कि मैं हूं, सारा का सारा फैसला इसने करना है, चुनाव इसका होता है, डिसीजन इसने लेना है। पाप प्राण करता है। आपको पता है पुराने नियम के अंदर लिखा है कि प्राण जो है वो लहू में रहता है। फिर लिखा है लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। हमारे प्रभु ने भी हमारे पापों के लिए लहू बहाया। तो ये जो डिसीजन है या ये जो फैसला है कि मैं शरीर की मानूंगा या आत्मा की मानूंगा, ये मेरे हाथ में है। अगर मैं शरीर पर मन लगाता हूं तो निश्चय मृत्यु मेरे लिए है, और अगर मैं आत्मा पर मन लगाता हूं तो वो जीवन और शांति मेरे लिए है। यानी ये फैसला मुझे करना है। यही है जो गुनाह करता है, यही है जो रिपेंट करता है, यही है जो पश्चाताप करता है, यही है जो माफ़ी मांगता है, क्योंकि माफ़ी इसी की हो सकती है। तो हमें समझना ये है, जो मैं आपको आज बताना मांग रहा हूं, कि आपको अपनी पहचान पता होनी चाहिए कि एक्चुअली मैं कौन हूं। लिखा है बाइबल में, एक आदमी कहता है कि हे मेरे प्राण खा पी खुश रहे। तो प्रभु जब बता रहे थे, प्रभु ने कहा कि आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो तेरे बाद ये सब कुछ किसका होगा? यानी कि मैं, तो जब प्रभु, कई बार आप वचन में पढ़ेंगे, जब प्रभु किसी से कहेगा ना तू, जब तू प्रार्थना करे, जब तू दान दे, जब तू उपवास करे, तो वो जो तू जो कहा गया है वो प्राण से कहा गया है। प्रभु जो भी बात करेगा वो प्राण से करेगा, कि वो मैं हूं। संजय राज वो प्राणी है जो, जिसके पास एक आत्मा जो शरीर में रहता है। तो आपको समझना यह है कि मैं हूं वो प्राणी, वो प्राणी जिसको परमेश्वर ने बनाया और जिसके पास, और ये मन जो है, जहाँ जहाँ मन पड़ेंगे, लिखा शरीर पर मन लगाना, तो मन किसके पास है? वो मन इस प्राण के पास ही है। ये प्राण के हाथ में है कि वो किसकी सुनेगा। अगर मैं इसकी, अगर जैसे अब हमने गलतियों में पढ़ा, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के खिलाफ काम करता, ताकि मैं जो करना चाहूँ, यानी कि अगर जो मैं इसके साथ मिलकर करना चाहता हूँ तो ये मुझे नहीं करना देता, और अगर मैं इसके तरफ जाता हूँ तो ये मुझे खींच लेता है। यानी इन दोनों के बीच के अंदर ये मेरा फैसला, अगर मैं इसका साथ दूंगा तो ऑब्वियसली ये हार जाएगा, और अगर मैं इसका साथ दूंगा तो हार इसकी निश्चित है।
अगर आप पहला थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय का 23वां पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित पाए जाएं। वहाँ पे इन तीनों चीज़ों के लिए लिखा है, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह। ये इन तीनों चीज़ों का परमेश्वर को हमें सुपुर्द करना है, हमें ये उसके हवाले करनी है चीज़ें, और इसलिए इन तीनों को ही परफेक्ट रखना है, इन तीनों का ही पोषण हमें करना है। आपको पता है कि जब दुष्ट ने प्रभु से कहा कि भाई अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों से बोल के रोटी बन जाए, और प्रभु के लिए पत्थर को रोटी बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन प्रभु ने वहाँ पर इसलिए नहीं कहा, प्रभु ने कहा अगर मैं पत्थर को रोटी बना देता हूँ तो फिर भी आगे तो तेरी ही मानी ना। लेकिन वहाँ प्रभु ने उसको दूसरा जवाब दिया। प्रभु ने कहा लिखा है मनुष्य, अब ध्यान सुनिएगा, मनुष्य, और एक बात और ध्यान रखिए, मैं आपको खास बात बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ बाइबल में शब्द मनुष्य आएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप समझ लेना ये बात शरीर, प्राण और आत्मा तीनों के बारे में कही जा रही है। जहाँ भी शब्द मनुष्य आएगा, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जब तक मनुष्य ये ना करे, जब तक मनुष्य नए सिरे से पैदा ना हो, तो प्रभु ने वहाँ पर कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। ये नहीं लिखा कि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा, केवल रोटी से नहीं रहेगा। इसका मतलब उस मनुष्य के जो तीन हिस्से हैं, यानी एक शरीर है, एक प्राण है, एक आत्मा है, तो मनुष्य केवल रोटी से नहीं रहेगा, क्योंकि रोटी की जरूरत शरीर को है। लेकिन जहाँ तक मनुष्य की बात है, उसको जीवित रखने के लिए वो सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेगा। आगे प्रभु ने बोला परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यानी कि जिस तरह इस शरीर को एक दुनियावी रोटी की ज़रूरत है, दुनियावी अन्न की ज़रूरत है, इसको तंदुरुस्त रखने के लिए या जीवित रखने के लिए या सामर्थ्य रखने के लिए इसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, ऐसे ही जो मनुष्य शब्द है, उस मनुष्य में तीन चीज़ें हैं, उन बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी जीवित रहने के लिए कुछ चाहिए, और वो है परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है। ऐसा नहीं लिखा जो निकल चुका। इसलिए मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि लोगों को आप वो बात बताओ जो परमेश्वर ने आपको बताई हो। परमेश्वर ने सब कुछ पौलुस को बता दिया, परमेश्वर ने इसको बता दिया, परमेश्वर ने उसको बता दिया। परमेश्वर आज भी जीवित है, वो आपको भी बताएगा। ऐसा नहीं लिखा जो वचन, ये जो बाइबल में हम पढ़ते हैं तो वो वचन है जो उसके मुख से निकल चुका। वो कहता मनुष्य उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो आज जो वचन उसके मुख से निकल रहा है, क्या वो आज आपने सुना? आप वो पढ़ रहे हैं जो निकल चुका। प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक में आप वो पढ़ रहे हैं जो वो यूहन्ना से कह चुका। पहली 5 पुस्तकों में वो कह रहा है जो वो मूसा को बता चुका, या इतिहासकारों की किताबों में, राजाओं की पुस्तकों में, या कलीसिया को भी जो लेटर पौलुस लिख रहा है वो है जो बातें परमेश्वर कह चुका। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं जो लोगों को बताना तो कुछ वो बात बताना जो कि उसने आपको बताई हो, जो आप कहो कि वो जो उसके मुख से वचन निकलता है वो आज मुझसे उसने ये कहा। उसने सबसे क्या कहा वो उसको याद है। कई बार लोग प्रार्थना में बहुत प्रभु को याद दिलाते हैं, प्रभु आपने पहला राजा उसमें ये कहा, प्रेरितों के काम उसमें ये कहा, आपने भजन संहिता 51 के 10 में ये कहा, उसमें ये कहा। प्रभु को पता है उसने कब कहाँ क्या कहा। प्रभु कह रहे जब तुझे खड़ा किया तो तू लोगों को बता जो मैंने तुझसे कहा। अभी कई बार एक भाई उन्होंने मेरे को बता, आपके सरमन जो मैसेजेस बहुत लंबे होते हैं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा जब ये लॉकडाउन नहीं था या कुछ ऐसा नहीं था तब ये बहाना था कि भाई आने का समय नहीं है, काम है और ये है और वो है। अब तो घर में बैठे, अब तो कोई काम नहीं, अभी भी सरमन लंबे लग रहे हैं। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि मेरे सरमन हर किसी के लिए होते नहीं हैं। इसको सुनने के लिए नहीं, क्योंकि वचन सुनने या पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता, वचन दिया जाता है ग्रहण करने के लिए। इसलिए यूहन्ना में लिखा है उस वचन के लिए जो आदि में था, जब वो अपनों के घर आया तो अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये लिखा कि सुना नहीं, सुनी तो बहुत लोगों ने, लाखों उसके पीछे जाते थे, लेकिन जब उसने किसी व्यक्ति को सामने बिठाया तो लिखा है बाइबल में 40 दिन और 40 रात उससे बात करता रहा। वो तो नहीं थका 40 दिन और 40 रात प्रभु की बात सुनने में। यहाँ 2 घंटे का भी अगर सरमन हम वीडियो बना देते हैं तो लोग थक जाते हैं। अगर वॉच पार्टी भी चलाते हैं 10 मिनट सुनेंगे फिर छोड़ देंगे, वो आपके लिए है ही नहीं। और मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं कि कौन आदमी कितनी देर देख रहा है या नहीं देख रहा।
यूट्यूब वाले बता देते हैं, बहुत से लोग उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, नहीं भी किया तो चलो कोई बात नहीं, जाते हैं देखते हैं 5 मिनट 10 मिनट, यूट्यूब तो सब बता देता है कि कितने लोगों ने कितनी देर देखा। लेकिन मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो प्रभु ने मुझे बताया है। तो ख़ास तौर पे मैं उस भाई का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे ये बात कह रहा हूँ और आपके उस सवाल के ज़रिए आज हर देखने वाले को मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि आपको समझना ये है कि मैं कौन हूँ जिसको फैसला लेना है। मैं वो प्राण हूँ, मनुष्य एक जीवित प्राणी है। इसके लिए मैंने आपको उत्पत्ति 2:7 बताया, इसके लिए मैंने आपको 1 कुरिन्थियों 15:45 बताया, इसके लिए मैंने आपको 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 बताया। और भी आने वाले समय में मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से इस समय ये अध्ययन में हम जा रहे हैं, और भी बहुत सी बातें हैं जो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको बताऊँ, जो प्रभु ने हमें बताई हैं, सिखाई हैं, या प्रभु और आपको भी बताना चाहते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में मैं सोचता हूँ इसको इतना ही रखें, बाकी आप इसमें ढूंढिएगा कि। और दूसरी बात मैंने आपको बताई, जहाँ जहाँ भी शायद मनुष्य आएगा तो आप ये समझ लीजिए कि वो बात शरीर, आत्मा, प्राण तीनों से कही जा रही है। इसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया है कि जब प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से तो जीवित रहेगा, लेकिन रोटी से सिर्फ उसका शरीर जीवित रहेगा। रोटी मुझे चाहिए, लेकिन वो शरीर के लिए चाहिए, क्योंकि इसको भी हष्ट-पुष्ट रखना है, इसको भी तंदुरुस्त रखना है, क्योंकि जो इसके अंदर है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? उस मंदिर की हिफाजत करनी है, उस मंदिर को क्लीन रखना है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तो वो जो आत्मा अंदर है, तो ये तो मेरे हाथ में है कि मैं किसकी बात मानूंगा। तो प्रभु आप सबकी मदद करें इस बात को समझने में। और एक बार फिर से आखिरी में कह रहा हूँ, मनुष्य कौन है, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक प्राणी है जिसके पास एक आत्मा है जो शरीर में रहता है। इसके लिए मैंने आपको वचन भी दिया है, आप इस वचन को पढ़ना और अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया हर बात का आधार वचन को ही रखना आप अपने जीवन में। प्रभु आपकी मदद करे इस बात को समझने और सीखने के अंदर, और आप सबको आशीष दे। इसी तरह हमसे जुड़े रहें और आने वाले समय में और भी बातें हम मिलकर प्रभु के वचन में से सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों के साथ रहिए और प्रार्थना में रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रभु का अनुग्रह, दया, करुणा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। सब बातों में प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।